नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा के बारे में डिस्कस करेंगे। मेन रूप से आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के पुलिस कांस्टेबल के लिए या फिर आप आरओ की पेट के एग्जाम के लिए, लेखपाल के एग्जाम की या उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हम इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ नॉर्मल पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। कम टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। कर ले सैर दुनिया की ओ गालिब, फिर जिंदगानी कहाँ रह गई जिंदगानी, अगर तो फिर नौजवानी कहाँ। अभी आपके पास टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करिए, अच्छे से तैयारी करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। तो चलिए जानते हैं यूपी के बारे में। उत्तर प्रदेश का पहले क्या नाम था? प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्ष देश के नाम से जानते थे। इसके बाद इसका धीरे धीरे इसका अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम चेंज हुआ, फिर इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर हमने 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा। 2018 में पहली बार हमने उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया था। कब मनाया था? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को हमने अपने भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को अपना लिया था। इसके साथ साथ हमने 24 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चुन लिया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है और भारत एक गणतंत्र देश के रूप में घोषित हो जाता है। अब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने। इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे और इससे पहले जो मिसिसिपी थी वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं जिन क्वेश्चन के आंसर आपको बोलूँ कमेंट सेक्शन में देना है तो आप उनके आंसर तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपने जो चीज़ें पढ़ी वो आपको याद हैं कि भी नहीं, क्योंकि क्लास देखने का, बुक पढ़ने का, नोट्स पढ़ने का फ़ायदा तो तब है ना कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, एग्जाम में क्वेश्चन को सही टिक कर पाएँ। सही तभी होगा जब आपको सारी चीज़ें माइंड में होंगी। देखिए, एग्जाम में सिलेक्ट होना बड़ी बात नहीं है। सिलेक्ट होने से सबसे बड़ी बात उसमें क्या होती है कि आपको चीज़ें आ रही हैं, सबको आ रही होती है जो भी तैयारी कर रहा होता है। अगर मान लीजिए 50 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है 60,000 वैकेंसी के लिए, तो उसमें 20 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अच्छा नॉलेज होगा, जिन्हें आ रही हैं। लेकिन एग्जाम में वही सिलेक्ट होगा जिसको कोई चीज़ें आ रही हैं, जिसके पास कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। बड़े बड़े यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का सिलेबस लोग कैसे करते हैं? कॉन्फिडेंस से। जब तक आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जिन क्वेश्चन के आंसर मैं बोलूँ उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वो आंसर आपको याद होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ पे 6 ऐसे राज्य जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है। द्विसदनीय विधायिका का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधायिका यहाँ पे क्या है, एक तो विधानसभा है और विधानसभा के साथ साथ आपकी विधान परिषद है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होता है विधानमंडल के 3? एक होता है आपका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, 2 सदन होते हैं। अब 6 राज्य से कौन कौन से जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका है, एक तो आपकी है तेलंगाना, यूपी, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इन 6 राज्यों में क्या द्विसदनीय विधायिका है। क्लियर हो क्या? भारतीय संविधान के उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की व्यवस्था, राज्यपाल और दोनों सदन विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर क्या होता है? राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। और हमारे यहाँ पे राज्यपाल की कार्यपालिका का शक्ति का प्रमुख कौन है? राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल का वर्णन कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का वर्णन किया गया। 153 में क्या किया गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा।
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 में उल्लेख किया गया है। 156 में उल्लेख किया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर हो गया? इसके अलावा पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू जी, और कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश के लिए। इसलिए आपके इम्पोर्टेंट है, एक तो पहली महिला राज्यपाल है, दूसरी कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश से। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और डिस्कस कर लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पर धारण नहीं। अब भारत का नागरिक हो किसी भी तरीके से हो सकता है, पंजीकरण से नागरिकता ले रहा हो या किसी और तरीके से। इसमें ऐसा उल्लेख नहीं किया गया कि उसको जन्म से ही भारत का नागरिक होना चाहिए। सिर्फ उसको भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी लाभ का पद, जैसे मंत्री का पद होगा, किसी भी संसद के सदन का पद होगा, ये सारे पद कैसे होते हैं? आपके लाभ के पद नहीं होते हैं। आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो आपका कैसे लाभ का पद है। जैसे मंत्री हो गया, संसद का कोई भी सदन हो गया, इन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता। भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राज्यपाल। इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो इससे पहले भी उसके पद को समाप्त कर सकते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके समक्ष जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। राज्यपाल के शपथ का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया। क्लियर हो गया? इसके अलावा राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यपाल को क्षमादान शक्ति को उल्लेख कहाँ पे किया गया? 161 में। 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। अब दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। 72 में क्या किया गया? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 161 में। 163 में किसका उल्लेख किया गया? राज्य मंत्रिपरिषद का उल्लेख। और केंद्र मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 74 में किया गया है। क्लियर हो क्या? राज्यपाल का वेतन कितना होता है? 3,50,000 रुपये राज्यपाल का वेतन होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रदान करते हैं। राज्यपाल से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति चाहते हैं उनके समय से पूर्व भी हटा सकते हैं। 2 राज्यों का संयुक्त रूप से एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख कहाँ पे किया गया? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक मायावती जी, सुश्री मायावती जी एकमात्र राजनीति के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार अलग अलग कार्यकाल में सुविकसित किया है। और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी है? उत्तर प्रदेश की। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। आनंदीबेन पटेल इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, इसकी उत्तर प्रदेश की पूछिए, किसी भी देश की, किसी भी अपने देश की किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री पूछेगा तो आपकी सुचेता कृपलानी थी। 1963 से बनी थी। आपको डेट नहीं याद रखनी, सिर्फ सुचेता कृपलानी का नाम याद रखिएगा। पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को जन्म दिवस को 13 फरवरी को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी रही हैं। कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। अगर पूछेगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। दोनों पॉइंट याद रखिएगा।
चौधरी चरण सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री भी बने। 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अब बहुत जल्द आपके प्रधानमंत्री चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। तो एक तो विश्वनाथ प्रताप जी और दूसरे चौधरी चरण सिंह, ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और बाद में क्या हुए, भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। मोहम्मद शमी कुरैशी उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कौन कौन से? एक तो चंद्रभान गुप्त है, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह यादव। इन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह का आपको नाम याद होना चाहिए क्योंकि इनको अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, पद्म अवार्ड मिला था, इसलिए ये नाम आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत के पहले कौन बने? सर कोर्ट स्पेंसर बटलर बने थे। इसके बाद ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राहम है, इनसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। स्वतंत्रता के बाद पूछ सकता है, स्वतंत्रता के बाद वाले आपको याद होना चाहिए। पहले कौन बने थे? पहले बने थे आपके HP मोदी जी, 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक रहते। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा HP मोदी जी का नाम आपको पता होना चाहिए, 1949 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक। इसके बाद कौन बनते हैं? KM मुंशी। ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए। KM मुंशी का कार्यकाल कितना है? 1952 से 1957। और KM मुंशी आपके संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी शामिल थे। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के सदस्य में KM मुंशी शामिल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाकी नाम आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। अब अगर आप सारे राज्यपाल का कार्यकाल याद कर लेंगे, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इनका याद होना चाहिए। राम नाईक जी का 25 जुलाई 2014 से 2019 तक। 2019 से कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो आपको 2 नाम याद होने चाहिए। एक तो आपको KM मुंशी का याद होना चाहिए, एक आपको सरोजिनी नायडू का याद होना चाहिए क्योंकि ये पहली महिला राज्यपाल है। पूरे राज्यों में भी सभी पहली महिला राज्यपाल है और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई से कार्यभार को संभाला था। अभी हमारे यहाँ पे आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। बस इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब विधान परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 100 सीटें, जबकि विधानसभा की कितनी सीटें? 403 सीटें। विधान परिषद कैसा सदन है? स्थायी सदन है, जबकि विधानसभा कैसा? अस्थायी सदन है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल होता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त। जैसा कि आप केंद्र में राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं, सेम यहाँ पे क्या हो जाता है? विधान परिषद में हो जाता है। विधान परिषद के गठन का उल्लेख कहाँ पे किया गया? 169 में विधान परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो व्यक्तिगत रूप से आपके प्रधानमंत्री किसके? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों पॉइंट को समझना है, व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है कि सामूहिक रूप से पूछ रहा है। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, और वहां पे किसके प्रति? लोकसभा पे। तो यहाँ पे किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे। क्लियर हो गया? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे? सर्वाधिक विधानसभा सीटें आपके प्रयागराज में और सर्वाधिक जनसंख्या भी आपके प्रयागराज में है। सबसे कम विधानसभा सीट कहाँ है? सबसे कम विधानसभा सीट आपके चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती में, सब में 2-2 सीटें हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें। ध्यान रखिएगा। विधानसभा का कार्य संचालन कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर किसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? विधानसभा उपाध्यक्ष करेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं आपके सतीश महाना जी। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजीव पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम जो भी पूछिएगा पहला आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सही विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? सीताराम, डॉक्टर सर सीताराम विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम सभापति श्री चंद्रपाल जी क्या थे? प्रथम सभापति थे।
विधान परिषद संयुक्त प्रांत की। जब संयुक्त प्रांत क्या हुआ था, जब हमने उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत 1950 में के पहले क्या था, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के पूछेगा तो कौन थे, डॉक्टर सर सीताराम। और 24 जनवरी 1950 को हमने संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के पूछेगा तो श्री चंद्रपाल जी थे। क्लियर हो गया। विधानसभा में सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहे हैं, आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक बार अध्यक्ष पद पर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और विधान परिषद में नेता सदन कौन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि भाजपा से हैं। और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता कौन है, संजय लाठर जी जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बस ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। बस जितने पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बस इतने पॉइंट ही रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पहले कौन बने ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की कितनी सीटें, 80 सीटें। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एससी जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें, एससी जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश लोकसभा में आरक्षित कोई भी सीटें नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश की लोकसभा में एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित है। हमारे यहाँ पे एसटी के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है। कौन कौन सी सीटें जो एससी के लिए आरक्षित है ध्यान रखिएगा। एक तो आपकी कौन कौन सी, नगीना की, एक बार समझ लीजिए बाकी हमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नगीना की है, नगीना लोकसभा सीट, बुलंदशहर की, हाथरस की, आगरा की, शाहजहांपुर के, हरदोई की, मिस्त्री की, मोहनलालगंज, इटावा की, जालौन की, कौशाम्बी की, बाराबंकी की। इसके अलावा बहराइच की, बांसगांव, लालगंज, रावर्ट्सगंज, ये 17 सीटें जो अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। आज की क्लास में इतने पॉइंट डिस्कस किए, बाकी पॉइंट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं।